तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के सभी राज्य एवं शहरों के उपनाम, भौगोलिक उपनाम, यानी कि कौन से शहर को किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से कौन से शहर या नगर को जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्ण मंदिर का शहर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर, जैसा कि आप सभी जानते हो सोने का मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये है अमृतसर में। अमृतसर। ठीक है, और देखो एक चीज मैं आपको और भी बता देती हूँ, जो ये स्वर्ण मंदिर है ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था सिखों के 5वें गुरु, और 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। ठीक है, तो सभी को पता है ना, याद होना चाहिए और याद रखना भी है आगे से। और ये आपका मंदिरों में भी पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमृतसर, या फिर स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, अमृतसर को। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पॉप का शहर। पॉप का शहर, तो पॉप का शहर किसे कहा जाता है, रोम। ठीक है, पॉप का शहर किसे कहा जाता है, रोम। ठीक है ना, पॉप का शहर किसको कहा जाता है, रोम को। अब देखना है आपको पॉप रोम कैसे याद रखोगे भाई, इसका तो सभी को पता है, मोस्टली सभी को पता है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, काफी बच्चे घूम के आ भी चुके हैं। ठीक है ना, तो वो कहाँ पर है, अमृतसर। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, पॉप को, पॉप रोम। ठीक है, पॉप रोम। अब देखेंगे हम बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, बंगाल का शोक। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगी शोक के नाम से, एक होगा बंगाल का शोक, एक होगा बिहार का शोक, और दोनों के ही आंसर किससे जुड़े हुए हैं, नदियों से जुड़े हैं। ठीक है, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी। और नेक्स्ट है हमारा बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों बंगाल का भी, दोनों के शोक हमें याद रखने हैं, वैसे बंगाल वैसे बिहार। ठीक है, तो बंगाल का शोक और बिहार का शोक। ठीक है, तो बंगाल का हो जाएगा दामोदर, बंगाल का दामोदर, और बिहार का शोक क्या होगा, कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक क्या हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट है हमारा भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग ये भी किसे कहा जाता है, कश्मीर को, धरती का स्वर्ग। तो देखो दोनों में ही क्या है, कश्मीर जो राज्य है उसकी बड़ाई की गई हुई है। ठीक है ना, तो धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को। नेक्स्ट है हमारा भारत का मानचेस्टर। भारत का मानचेस्टर, भारत का मान बहुत अहम है। ठीक है ना, अहमदाबाद। तो कैसे याद रखना है, भारत का मान, मान सम्मान आप जानते हो। ठीक है, तो भारत का जो मान है वो क्या है, बहुत ही अहम है, तो वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। ठीक है ना, तो भारत का मानचेस्टर किसको कहा गया है, अहमदाबाद को। अब देखिए दक्षिण भारत का मानचेस्टर। ठीक है, देखो इनको अच्छे से आप लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, तो कैसे याद रखोगे, स्वर्ण मंदिर का शहर सभी को पता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, अमृतसर को। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पॉप का शहर, पॉप रोम। कैसे याद रखोगे, पॉप रोम, तो पॉप का शहर किसे कहा जाता है, रोम को। बंगाल का शोक, बिहार का शोक, ये दोनों शोक आपको एक साथ याद रखने हैं, दोनों नदी आपको एक साथ याद रखनी है, दामोदर नदी, कोसी नदी। ठीक है,
बंगाल का शोक, बिहार का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक होगा हमारा कोसी नदी। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड। अब देखिए यहाँ पर पहले, अब इनको आप कैसे याद रखोगे, आंसर से याद रखोगे। कश्मीर, कश्मीर को क्या क्या कहा गया है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। भारत सॉरी धरती का स्वर्ग कहा गया है, किसे कहा गया है, कश्मीर को। और भारत का मानचेस्टर, यानी भारत का मान हमारा कैसा है, बहुत ही अहम है। ठीक है, तो वो किसे कहा जाता है, अहमदाबाद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा दक्षिण भारत का मानचेस्टर। अब दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या होगा, कोयम्बटूर। ठीक है, अब दो पूछे जाएंगे, दक्षिण भारत का मानचेस्टर और उत्तरी भारत का मानचेस्टर। तो देखो दक्षिण भारत का मानचेस्टर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या होगा बच्चों, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। और नेक्स्ट साथ के साथ लेके चलना है हमको, दक्षिण का हो गया, उत्तर भारत का लिखना है, उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर। तो ये क्या है, ये है कानपुर। ठीक है, तो देखो कैसे कोयम्बटूर, कैसे कानपुर। तो अभी जो मैं आपको, इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था वो था भारत का मानचेस्टर। ठीक है ना, तो भारत का मानचेस्टर बहुत ही अहम है। ठीक है, हमारे देश का जो मानचेस्टर है वो कैसा है, बहुत अहम है। तो अहमदाबाद, अहम से अहमदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत का भी पूछा गया है, उत्तरी भारत का भी पूछा गया है। तो दोनों को, जैसे हमने बंगाल का शोक, बिहार का शोक, ठीक है, दामोदर नदी, कोसी नदी, तो उसी तरीके से हमको ये दोनों भी एक साथ याद करने हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर। नेक्स्ट देखिए श्वेत नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, श्वेत नगर। श्वेत का मतलब सभी समझते हो ना, श्वेत का मतलब होता है सफेद। ठीक है, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। अब जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड जो खाने वाले ब्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। ठीक है, तो श्वेत नगर के नाम से किसको जाना जाता है, बेलग्रेड। ठीक है, किसको जाना जाता है, बेलग्रेड। ठीक है, या फिर बेलग्रेड को, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेलग्रेड को किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या क्या होगा हमारा, श्वेत नगर। या श्वेत नगर को किस नाम से जाना जाता है, बेलग्रेड के नाम से। नेक्स्ट देखिए चीन का शोक, चीन, चीन का शोक किसे कहा जाता है, हवांगाहो नदी। किसको कहा जाता है, हवांगाहो नदी, चीन का शोक हवांगाहो नदी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उगते सूर्य का देश। ठीक है, उगते सूर्य का देश। अब ये दोनों एक साथ लेने हैं, उगते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये तीनों हमें एक साथ लेने हैं। उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। और नेक्स्ट है हमारा मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है ना, नॉर्वे। अब सबसे पहले हम देखेंगे उगते सूर्य का देश क्या होगा, उगते सूर्य का देश होगा जापान, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन और मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। ठीक है ना, ये तीनों भी हमें एक साथ लेके चलने हैं, उगते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश या फिर मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है, अब देखेंगे हम यूरोप के खेल का मैदान। ठीक है ना, नेक्स्ट होगा हमारा यूरोप के खेल का मैदान क्या होगा, स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान, तो ये क्या होगा, स्विट्जरलैंड।
ठीक है। यूरोप के खेल का मैदान क्या होगा? स्विट्जरलैंड। अब देखेंगे हम सफेद हाथियों का देश कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। ठीक है, सफेद हाथियों का देश किसे जाना जाता है? थाईलैंड को। ठीक है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उसके बाद है 1000 हाथियों का देश लाओस। 1000 हाथियों का देश। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? 1000 हाथी लाओ, कहाँ से? लाओस से। 1000 हाथी कहाँ से आएंगे? 1000 हाथी लाने पड़ेंगे, कहाँ से? लाओस से। तो 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को। नेक्स्ट देखिए हमारा है 1000 झीलों की भूमि। 1000 झीलों की भूमि, तो क्या होगा वो? फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। तो कैसे याद रखोगे? भूमि, धरती के नाम से याद रखना है, लैंड। ठीक है, और 1000 हाथी लाओ। ठीक है, तो 1000 हाथियों का देश लाओस, 1000 झीलों की भूमि, भूमि लैंड यानी तो फिनलैंड। ठीक है, 1000 झीलों की भूमि क्या हो जाएगा? फिनलैंड। अब देखेंगे हम नील का उपहार। नील का उपहार, देखो बच्चों, ये उपहार के नाम से भी पूछा जा सकता है और ये वरदान के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो नील का उपहार या नील का वरदान क्या होगा? मिस्र। ठीक है ना, क्या होगा? मिस्र। ठीक है, नील का उपहार या नील का वरदान क्या हो जाएगा? मिस्र। अब मिस्र। अब देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारा धान का कटोरा। धान का कटोरा, तो कटोरा में 36 धान आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, धान का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, हम ऊपर से करेंगे। तो याद रखना है धान, 36 धान हमको याद रखने हैं। तो धान का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट है हमारा चीनी का कटोरा। ये दोनों एक साथ याद रखने हैं, धान का कटोरा और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों? चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। ठीक है, किसे कहा जाता है? क्यूबा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, चीनी का कटोरा क्यूबा। अब देखेंगे हम भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर। ठीक है, भारत का पेरिस किसे को कहा जाता है? जयपुर। और उसी के साथ हम लेके चलेंगे गुलाबी शहर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? वो भी क्या है? जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर, ये दोनों हमें क्या याद रखने हैं? जयपुर के नाम से गुलाबी शहर भी और भारत का पेरिस भी। अब देखेंगे सांपों का देश। सबसे अधिक सांप कहाँ पर मिलते हैं? सांपों का देश ब्राजील। ठीक है, सांपों का देश ब्राजील, सांपों का देश ब्राजील। उसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक शहर। इलेक्ट्रॉनिक शहर क्या होगा? बंगलौर। इलेक्ट्रॉनिक शहर क्या होगा? बंगलौर। ये दोनों भी हमें एक साथ लेके चलने हैं। इलेक्ट्रॉनिक शहर पूछा जाए या फिर अंतरिक्ष का शहर पूछा जाए, अंतरिक्ष का शहर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बंगलौर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए या फिर अंतरिक्ष का शहर पूछा जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? बंगलौर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? मुंबई। ये हो गया आपका भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, उसके बाद है भारत के मसालों का बगीचा, केरल। भारत के
मसालों का बगीचा क्या प्रसिद्ध है इस नाम से? केरल। ठीक है ना, क्या है? केरल। ठीक है, उसके बाद देखिए पवित्र भूमि। पवित्र भूमि क्या है? जेरूशलम। जेरूशलम पवित्र भूमि के नाम से क्या प्रसिद्ध है? जेरूशलम। और बच्चों लास्ट है आपका प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? आप बता दीजिए, क्या किसको कहा जाता है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये लास्ट था आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से आपको याद करने हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर दो आंसर एक साथ आते हैं तो दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ ही लेने हैं। ठीक है ना, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 2-3 बार रिवाइज करोगे, उसी में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, धन्यवाद।